हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं खेताराम मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर। तो आज अपन जो अग्निवीर का 17 तारीख को जो आज प्रथम पारी का पेपर हुआ है उसके बारे में कुछ विद्यार्थियों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। साइंस और मैथ के अंदर तो बहुत ही इजी, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं। नोट्स में से सीधे छपे हैं, मेजर डिफेंस एकेडमी के नोट्स में से सीधे क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया था फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन आया था कि वर्कक के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। एक रोग के टॉपिक में से क्वेश्चन आया था वायरस जनित रोग कौन सा है। एक पदार्थ से क्वेश्चन पूछा गया था कि तरल पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। और अम्ल में से तो दो क्वेश्चन आ गए कि इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा एक सोने का प्रतीक पूछा गया था, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। जिंक फास्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, और एक रंगों का प्रकीर्णन पूछा गया था, सर्वाधिक रंगों की चाल किस रंग की होगी। यानी कुल मिला के फिजिक्स का थोड़ा इस बार कंसेप्ट ज्यादा दिख रहा है, बायो थोड़ी कम आई है, बाकी फिजिक्स और रासायनिक काफी आई है। कुछ विद्यार्थी और क्वेश्चन भेज रहे हैं। इसके अलावा जीके की बात करें, जीके में इस बार थोड़ा सा नया पोर्शन जरूर दिखा है। 2-4 क्वेश्चन करंट के भी जुड़े हैं। एक क्वेश्चन आया था हाल ही में जो युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात का मुख्यमंत्री पूछे, हाल ही में जो चुनाव हुए उनके मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन आया। टोक्यो ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, नीरज चोपड़ा का संबंध। नदियों से भी एक क्वेश्चन आया, यमुना की सहायक नदी कौन सी है। एक मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक में से धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया। एक ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह कौन देता है। और एक 1857 की क्रांति से रिलेटिव क्वेश्चन आया कि मंगल पांडे का संबंध किस आंदोलन से है। अलग अलग असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के ऑप्शन में थे, तो उसमें 1857 की क्रांति से। एक खेलों से भी संबंधित क्वेश्चन आया था, पिंक बॉल का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। और एक क्वेश्चन राज्यसभा में जो लगभग निर्वाचित सदस्य, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं मनोनीत सदस्यों का पूछा, कुछ बता रहे हैं निर्वाचित सदस्यों का, यानी संसद राज्यसभा से एक क्वेश्चन जरूर आया है। और एक वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आया। एक आगरा के अंदर कौन सी इमारत स्थित है, यानी इमारतों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ। ये कुल मिला के कुछ करंट से रिलेटिव क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, और स्टैटिक भी था। इसमें हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी 2 थे, 3-4 भूगोल के भी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से। और मैथ की बात करें तो इस बार तो अनुपात समानुपात से स्टूडेंट बता रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अनुपात समानुपात से आए हैं। एक क्वेश्चन औसत से आया है, और एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया था। और एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात दे रखा था और उन कोणों का मान पूछा था। और एक लसब मसब का क्वेश्चन आया था, 2 संख्याएं दे रखी थी, लसब का मान दे रखा था और मसब का मान पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक चाल का भी क्वेश्चन था कि कोई एक लड़का एक लड़की एक साल से चलकर इतने समय में दूरी तय करता है, तो उसी एक लड़का उसी दूरी को इतने समय में तय करेगा, तो उस लड़के की चाल क्या रहेगी, यानी चाल दूरी समय का एक क्वेश्चन था। एक भिन्न दी हुई थी और जिसको परसेंटेज में बदलना था, इस प्रकार का क्वेश्चन था प्रतिशत के टॉपिक में से। और एक भिन्न दी हुई थी जिसको दशमलव में बदलना था, यानी भिन्न और दशमलव के टॉपिक में से एक क्वेश्चन था। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी और ऊंचाई पूछा था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। एक सर्वसमीका से रिलेटिव भी क्वेश्चन आया था। कुल मिला के साइंस, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के स्टूडेंटों ने 3-4 क्वेश्चन भेजे हैं। बता रहे हैं एक तो क्वेश्चन था जो पूछा जाता है ना, जैसे एक लंबी श्रृंखला दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि जैसे 8, इस श्रृंखला के अंदर 8 कितने हैं, जिससे आगे तो 5 है, ठीक बाद में 3 नहीं है। इस प्रकार की श्रृंखला दे रखी थी जिसके अंदर हेज है, ये प्रतिशत का निशान है, एट दी रेट है, इस प्रकार के कुछ शब्द डाले गए, वर्ण डाले गए थे और उनका आगे पीछे का क्रम पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसके अलावा एक 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सबसे पहले कौन आएगा, या आरोही क्रम अवरोही क्रम में, यानी वर्णमाला के अनुसार क्रम में जमाना था। एक डी कोडिंग का क्वेश्चन पूछा था। यानी रीजनिंग और मैथ बहुत इजी आ रही है। थोड़ा सा यदि आपने सोचने का कंसेप्ट यदि अच्छा है तो वाकई में पेपर बहुत सरल था। और साइंस के क्वेश्चन तो ऐसे सरल सरल पूछे गए थे कि तरल पदार्थ कौन सा है, बहुत इजी थी। जीके की थोड़ी सी बात करें, आज के पोर्शन को यदि देखा जाए तो जीके थोड़ा सा लेवल का था, उसमें भी करंट को थोड़ा रिलेटिव करके पेपर को थोड़ा सा टफ बनाया गया था। बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस बिल्कुल आप नो टेंशन रहिए, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके का हो सके तो आगे जो अब जो 22 तारीख तक, जो 26 तारीख तक जिनका एग्जाम है वो थोड़ा करंट की 1-2 क्लासेस जरूर देख ले और स्टैटिक भी थोड़ा फोकस करे। बाकी ऐसा ही आ रहा है, बहुत इजी इजी, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री से आ रहा है,
खेलों से आ रहा है, युद्धाभ्यास से आ रहा है, संसद से आ रहा है। इस प्रकार के एक दो हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पॉलिटी से भी क्वेश्चन जा रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक और पुराने जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी करंट से रिलेटिव करके पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में हर एग्जाम का ट्रेंड यही है, तो ये आपको इस बात का आगे जिनका एग्जाम है वो इन बात का थोड़ा ध्यान रखे। बाकी साइंस और मैथ और रीजनिंग बहुत इजी था, बिल्कुल बहुत इजी है, आप डरे और भय जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन की जो आप जैसे मानो आप किसी भी गाइड से पढ़े हो, उस और इस पेपर में सिर्फ इतना सही अंतर है कि क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा चेंज की गई है, ऑप्शन से प्रश्न बनाया गया है और प्रश्न का जो आंसर होता था प्रश्न में वो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। बाकी कोई टफ नहीं है, सिर्फ यदि प्रश्न को आपको समझना, साथ में सिर्फ वन लाइनर थॉट के अनुसार पे थोड़ा रटने का प्रयास कम करो और चीज को थोड़ा सोचना है। अब आप पढ़ लिया सो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन करते समय उस बात को सोचना है कि ये क्वेश्चन था किताब के अंदर और ये ऑप्शन था, अब ऑप्शन से क्वेश्चन बना है तो इसका आंसर यहां से निकलेगा। बस इतनी सी बात थी। बाकी कोई कितना भी आपको किसी भी भय के अंदर नहीं आना है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, एसके में से नहीं आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा है, बिल्कुल किसी भी आपने यदि 4 पेज पढ़े हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन मिले हैं, कैसे भी पेज उठा के आपने आर्मी लेवल के देखे हैं, नो टेंशन रहिए, तंदुरुस्त होकर पढ़िए और ये जो पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन बताए उनके अनुसार टॉपिकों को खंगालिए और उन टॉपिकों के अनुसार तैयारी कीजिए। मैं कहता हूं आपका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।